नमस्ते। कभी सोचा है कि एक पूरे देश के लिए, इतने बड़े और अलग-अलग लोगों से भरे देश के लिए एक रूल बुक कैसे लिखी जाती है? खैर, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की। ये कहानी है उस दस्तावेज के बनने की जिसने करोड़ों लोगों का भविष्य तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। और देखिए, ये कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी असली चुनौती थी। सोचिए, एक देश जो अभी-अभी आज़ाद हुआ है, बंटवारे का दर्द झेल रहा है, 500 से ज़्यादा रियासतें हैं जिन्हें एक करना है, और ना जाने कितनी भाषाएं और धर्म। इन सबको एक साथ लाने वाली एक किताब बनाना, ये तो लगभग नामुमकिन सा काम लगता था, है ना? यही वो पहाड़ था जिस पर चढ़ना था। लेकिन देखिए, ये कहानी 1947 से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें, इसकी नींव तो बहुत पहले ब्रिटिश राज के करीब 200 सालों में रखी जा चुकी थीं। ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान एकदम हवा में बन गया। नहीं, ये उन कानूनों और उस सिस्टम पर बना जो अंग्रेजों ने यहां राज करने के लिए बनाया था। तो चलिए पहले उस नींव को थोड़ा समझते हैं। तो ये टाइमलाइन देखिए, ये एक तरह से पूरी कहानी बताती है कि कैसे धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यहाँ कंट्रोल लेना शुरू किया, और फिर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक, हर कदम एक प्रशासनिक ढांचा तैयार कर रहा था। और ये जो 1935 का एक्ट था ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। असल में इसे हमारे संविधान का एक तरह का ब्लूप्रिंट भी कहा जा सकता है। पर फिर वो पल आया, वो ऐतिहासिक मोड़, जब भारतीयों ने अपनी किस्मत की कलम खुद अपने हाथों में ली। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां भारत के अपने लोग, अपने प्रतिनिधि एक साथ बैठे एक नए देश का भविष्य लिखने के लिए। इसकी शुरुआत हुई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के साथ, जिसने संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव रखी। और ये कोई आम कमेटी नहीं थी, ये वो बॉडी थी जिसे करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को एक दस्तावेज में पिरोना था। इस सभा का पैमाना देखिए, 389 सदस्य। ये सिर्फ नेता नहीं थे, इनमें वकील थे, विद्वान थे और समाज के अलग-अलग हिस्सों से आए लीडर्स थे, पूरे ब्रिटिश इंडिया से। ऐसा इसलिए ताकि हर आवाज को, हर समुदाय को इस बड़ी बहस में अपनी बात रखने का मौका मिले। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये उन गहरी बहसों, असहमतियों और फिर आखिर में बनी सहमतियों की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि हर एक आर्टिकल, हर एक शब्द को लिखने में कितनी मेहनत लगी थी। अब इतने बड़े काम को संभालने के लिए जाहिर है एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत थी। तो शुरुआत में अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरी असेंबली को बहुत अच्छे से संभाला। और फिर एक नाम जिसके बिना ये कहानी अधूरी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्हें संविधान का मुख्य आर्किटेक्ट भी कहते हैं, और ये बिल्कुल सही है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? वेल, ये एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस था। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, फिर अलग अलग कमेटियां बनी, फिर जो ड्राफ्ट बना उस पर लंबी लंबी बहसें हुई, 11 सेशन चले इन बहसों के। और इन सब के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया। और फिर आया 26 जनवरी 1950 का दिन, जब इसे पूरी तरह से लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र बना। पर ये जो दस्तावेज बना, ये सिर्फ भारतीय विचारों पर आधारित नहीं था। ये तो दुनिया भर के लोकतंत्रों से सीखे गए सबसे अच्छे सबकों का एक संगम था। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे संविधान ने एक ग्लोबल नजरिया अपनाया। हमारे संविधान बनाने वालों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने किसी चीज को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, और वहां से उन आइडियाज को उठाया जो भारत की अपनी सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई के लिए सबसे सही थे। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया। फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें केंद्र मजबूत हो, वो कनाडा से प्रेरित था। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो USA से लिए गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से आया। मतलब दुनिया भर की अच्छी चीजों को लेकर उन्हें भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ढाला गया। लेकिन संविधान का बनना कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। इसकी असली परीक्षा तो समय की कसौटी पर खरा उतरने की थी। चलिए अब इसकी विरासत को देखते हैं और ये समझते हैं कि इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जिंदा दस्तावेज क्यों कहा जाता है। ये एक फैक्ट है और काफी दिलचस्प फैक्ट है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, और इसका इतना बड़ा होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी, यहाँ के धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, इन सब को एक साथ लेकर चलने की कोशिश को दिखाता है।
और कमाल की बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जब ये 1950 में बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, और आज इसमें 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हैं। ये जो बदलाव है, ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी चीज़ नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ बढ़ता है, बदलता है और समय की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। और इस पूरी कहानी में एक इंसान का जिक्र किए बिना बात अधूरी रह जाएगी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उनकी कड़ी मेहनत, उनकी कानूनी समझ और सामाजिक न्याय के लिए उनका जो जुनून था, उसी की वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। तो ये सारी कहानी हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक दस्तावेज जो 75 साल से भी पहले लिखा गया था, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्याय का जो वादा उसने किया था, आज उस वादे का क्या मतलब है? ये सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे समाज में और हमारे देश के भविष्य में।